अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा है, एक हिस्सा है, जिसके अंदर अल्लाह ताला झूठ की नफ़ी करते हैं, झूठ बोलने से परहेज़ करने का हुक्म फरमाते हैं। वजतनिबु रिजसा मिनल औसानी वजतनिबु कौल ज़ूर। ये है वजतनिबु कौल ज़ूर, झूठ से परहेज़ करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि झूठ कबीरा गुनाहों में से, यानी कि बड़े बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है, और फरमाया कि मुनाफिक की अलामत है। और झूठ की वजह से बेबरकती रहती है ज़िंदगी में, कमाई में। झूठ की वजह से तंगदस्ती आती है। बहुत ज़ाहिर सी बात है, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने मना कर दिया, अगर आप उस चीज़ को अपनाएंगे और उसमें बरकत तलाश करेंगे, ये नामुमकिन है। तो बहरहाल झूठ से परहेज़ करने की ज़रूरत है। आम तौर पर बहुत सारे शोबों में झूठ का इस्तेमाल किया जाता है, झूठ का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इसलिए आपने बाज़ शोबों में बाज़ काम करने वालों को देखा होगा कि उनकी कमाई अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 50,000 तक भी रहती है, महीने को 30,000 40,000 रहती है, लेकिन कभी कभी उनके पास जेब में 100 रुपये भी नहीं रहते। हालांकि कमाई तो अच्छी है, लेकिन फिर भी ये नौबत क्यों है? वजह उसकी यही है, झूठ की वजह से बेबरकती मुक़द्दर हो जाती है। इसलिए झूठ से परहेज़ करनी चाहिए। हाँ, रोज़ी के अंदर जो क्या कहते हैं कमी आ जाती है। आज रोज़ी के लेने से हर कोई परेशान है, और रोज़ी ही वो शय है कि अगर आदमी की रोज़ी सही रही, रोज़गार उसका सही रहा, तो आदमी की ज़िंदगी खुशहाल रहती है। हाँ, रोज़गार सही न रहा तो हमेशा आदमी बदहाल और परेशान हाल रहता है। इसलिए हमेशा आदमी को रोज़ी की तलाश में और उसके लिए कोशां, यानी कि कोशिश करते रहना चाहिए और अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। वैसे भी एक बात ज़हन में रखिए, आदमी का अंदाज़ गुफ्तगू खुद भी रोज़ी को दावत देता है। हाँ, अंदाज़ गुफ्तगू, खुद का अंदाज़, बोलचाल का अंदाज़, हाँ, ये चीज़ खुद भी आदमी की रोज़ी को जो है दावत देती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी शोबे में काम करते हैं, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई आप एक कारपेंटर है, राइट? आप एक कारपेंटर है, आपने अपने काम को सही अंजाम दिया। हाँ, घर में जाकर के किसी के घर के डोर्स बनाते हैं, काम जो है ना करते हैं, तो पूरी अमानतदारी और दियानतदानी से काम करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। उस घर की फैमिली की औरतों को घूरते नहीं, उधर इधर नज़र नहीं डालते, लोगों की बातों में मुदाखिलत नहीं करते। आप अपने काम से काम रखते हैं, और आगे वाले को, जिसने आपको काम दिया है, यानी कि साहिब मकान, उसको इज़्ज़त से बात करते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं और अच्छी बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपने अपना काम अच्छा किया, हाँ, और क्या कहते हैं अच्छे अंदाज में काम किया और वक्त पे मुकम्मल कर लिया, और आपका अंदाज बड़ा ही प्यारा रहा, जब आप काम से फारिग होकर के जाएंगे तो आप उसको नंबर नहीं देंगे, बल्कि वो बंदा खुद आपसे आपका नंबर पूछेगा, भाई आपका नंबर दीजिए। वो नंबर लेकर के किसी दोस्तों में ज़रूरत पड़ी तो वो नंबर आपका उसको देगा। तो ये जो नंबर उसने लिया, आपकी कारकर्दगी की वजह से उसने लिया। यही है रोज़ी, इसी की वजह से जो है रोज़ी बढ़ती है। आपका यह खुश अखलाक, उससे अच्छे अखलाक से पेश आना, उसको इज़्ज़त देना, तो जिसकी वजह से अब वो आपसे मुतासिर हुआ, वो दूसरे को जो है नंबर देगा। इसी तरह किसी भी शोबा में आप काम अच्छी तरह जो है ना करते हैं। आप कोई पेंटर है, आपने घर का काम बेहतरीन तरीके से काम अंजाम दिया, वक्त के ऊपर मुकम्मल किया, और साहिब मकान को इज़्ज़त दी, तो वो भी आपसे नंबर लेगा। और वो किसी अपने दोस्त को जो है ना शेयर करेगा, तो वो आपको जो है ना काम पे इनवाइट करेगा। तो बहरहाल आपका खुद के अखलाक, आपका अंदाज़ गुफ्तार, आपके बात करने का तकल्लुम खुद भी जो है ना रोज़ी को जो है ना दावत देता है। हाँ, इसलिए जिस किसी भी शोबे में हो, आप पूरी दियानतदानी से काम करें, ज़बान का सही इस्तेमाल करें, आगे वाले को इज़्ज़त दें। हाँ, हर कोई इज़्ज़त का तलबगार होता है। अगर आप इज़्ज़त देंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी बदले में इज़्ज़त मिलेगी। हाँ, इज़्ज़त देना पड़ता है, कस्टमर कोई भी हो। बाज़ लोगों का यह अंदाज़ होता है, भाई ये चीज़ है, लेना है लो, नहीं तो नको, इससे आपकी रोज़ी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जाहिर सी बात है इसकी वजह से कस्टमर नहीं बढ़ेगा। तो जो भी कस्टमर आएगा, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे अंदाज में उसको बात करना पड़ेगा, उसका माइंड वाश करना पड़ेगा, उसकी ज़हन साजी करना पड़ेगा। हाँ, बातें मना करके अच्छी चीज़ उसको पेश करके आप उसको देंगे, तो ये है आपकी रोज़ी। वो दूसरे को जो है ना मदू करेगा। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आपकी बात की सच्चाई और आपका किरदार, आपके अखलाक खुद जो है ना रोज़ी को जो है दावत देते हैं।
اس لیے بہرحال بات کے اندر اگر سچائی رہے گی، دیانت داری رہے گی تو روزی خود بخود جو ہونا آپ کے پاس جو ہونا چل کر آئے گی۔ اس طریقہ کار کو آپ اپنا لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جھوٹ سے پرہیز کریے، جھوٹے کو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ پسند نہیں کرتا، جبکہ اسلام میں تو جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے اوپر جو ہونا توجہ دیجیے۔ قرآن کریم کی اس حکم کے اوپر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں برکت بھی رہے گی اور آپ کی روزگار کے دروازے بھی انشاءاللہ کھولیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الیاس قاسمی، مدرسہ محمدیہ بودھن۔